नमस्कार दोस्तों। पति यदि मेष राशि का है और पत्नी यदि मिथुन राशि के है, तो इनमें डिवोर्स के जो चांसेस है या फिर तलाक के जो चांसेस है वो कितने बनते हैं? या फिर ऐसी कौन-सी बातें हैं जो कि डिवोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है? डिवोर्स या फिर तलाक ना हो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ऐसे कौन से ग्रह हैं कुंडली में भी जो कि डिवोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं? सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जब भी डिवोर्स की बात आती है तो अमूमन तौर पर हम सोचते हैं कि इसके पीछे का जो कारण है वो आर्थिक हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या फिर एजुकेशन बैकग्राउंड हो सकती है या फिर सोशल इमेज हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर ये जो कारण है वो दिखे नहीं जाती। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है आपका नेचर, आपका जो स्वभाव है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए मतलब पति-पत्नी में उनका जो नेचर है उसमें जो कंपैटिबिलिटी है वो किस प्रकार की है। अगर दोनों ने अपना जो नेचर है वो समझ लिया तो डिवोर्स के जो चांसेस है वो काफ़ी कम बन बन जाएँगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको इनकी जो पर्सनैलिटी है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल, इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है चर राशि है, पुरुष राशि है। तो अब तक आपने देखा है कि इस राशि में बहुत ज़्यादा जो तत्व है वो पुरुष के तत्व ही है, संपूर्ण पुरुष की यह राशि है। अब ये राशि अगर किसी पुरुष की होगी तो उसमें जो पुरुष तत्व है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनका जो नेचर है वो भी उसी प्रकार का हो जाता है। जैसे कि मेष राशि के जो व्यक्ति होते हैं या फिर खास करके जो पुरुष होते हैं, इनमें जो आवेग होता है वो ज़बरदस्त होता है। जो इनमें इनकी जो ऊर्जा होती है वो ज़बरदस्त होती है। इस वज़ह से रुकना, सोचना ये बातें इनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती। जो काम करेंगे पूरी डेडिकेशन से करेंगे और पहले काम करेंगे उसके बाद सोचेंगे। इस वजह से इनकी जो डिसीजन पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। मतलब अगर इन्होंने कोई भी काम ठान लिया तो सोचेंगे कम लेकिन करेंगे ज़्यादा। और कभी-कभी तो ऐसे भी होता है कि काम करने के बाद उनको समझ में आता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया वो कितना गलत था या फिर कितना सही था। तो इस वजह से ये जो राशि है वो एक्शन ओरिएंटेड है, एक्शन पे ज़्यादा बिलीव करती है। उसी प्रकार इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। जो बातें इनके हृदय में होती है वही इनकी ज़ुबान पर देखी जा सकती है। इसी वजह से वाणी इनकी अमूमन तौर पर थोड़ी-सी तीखी होती है और जो भी बात करेंगे वो सीधे-सीधे करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सामने वाले को अच्छा लगे इसलिए वो चिकनी-चुपड़ी बातें करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो जैसे रहते हैं उसी तरह से दिखते हैं। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। ख़ास करके कॉम्पिटिशन में ये जल्दी आते हैं। अगर इनको लगता है कि कोई व्यक्ति इनसे आगे निकल रहा है तो पूरे ज़ोर-शोर से उसके पीछे लग जाएँगे और अपना खुद को नंबर 1 करने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से ऐसे जो व्यक्ति है करियर में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनमें इनकी जो बात मैंने जो कही कि इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है क्योंकि खुद बहुत इम्पेशेंट होते हैं। देखिए मेष राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कोई भी बात अगर मन में ठान लेते तो पूरा करते हैं। अब यह जो बात है वो सामने वाले व्यक्ति से भी एक्सपेक्ट करते हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति उसी प्रकार का ना हो तो फिर इनका जो गुस्सा होता है वो साथ में आत्मा आसमान पर पहुँच जाता है। और इस वजह से इनसे लोग थोड़ी-सी दूरी रखना पसंद करते हैं क्योंकि ये जो व्यक्ति है बिंदास होते हैं। अगर जो भी कहते हैं, बोलते हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर बोलते हैं और अगर इन्होंने निर्णय लिया तो खुद की भी नहीं सुनते। तो इस प्रकार से मेष राशि के जो पुरुष है इनमें ये बात देखी जाती है। अब इमोशन या फिर रिलेशनशिप में भी इसी प्रकार के अनुभव काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो दिल के काफ़ी साफ होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़े बहुत ये खर्चीले भी होते हैं। जो अगर इनको कोई बात पसंद पड़ी तो वो तुरंत खरीद लेते हैं। तो ये बातें भी इनमें देखी जा सकती है। स्पेंडिंग नेचर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है, जो मैंने बातें कही कि इनमें जो पुरुष तत्व है वो काफ़ी होता है। इसी वजह से थोड़ा-सा अहंकार का जो भाव होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। मान-अपमान की जो भावना होती है, इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। किसी से नहीं डरते, किसी व्यक्ति से या फिर किसी परिस्थिति से। अगर इन्होंने किसी के विरोध में गए, तो पूर्णतः विरोध में जाएँगे। तो ये बातें भी इनमें देखी जाती है। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि की जो स्त्री है, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार का होता है। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो मूलतः ये जो राशि है, वो बौद्धिक स्तर की है, उसी प्रकार इमोशनल बहुत ज़्यादा है। तृतीय भाव की राशि है, हालाँकि यह भी जो राशि है वह पुरुष राशि है, लेकिन पुरुषों का जो अहंकार होता है, पुरुष राशि का जो अहंकार जो हमने मेष राशि में देखा, वो इसमें देखा नहीं जाता क्योंकि इस राशि का जो स्वामी है, वो बुध है, जो कि हँसी-मज़ाक या फिर वाणी पर ज़्यादा इसका कार्य प्रभाव होता है। उसी प्रकार ऐसे यह जो राशि है, वो वायु तत्व की राशि है, अस्थिर राशि है या फिर द्वि स्वभाव की राशि है।
तो पत्नी की यदि मिथुन राशि की होगी तो उनका जो नेचर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा चुलबुला किस्म का इनका नेचर होता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, थोड़े-से मल्टी टैलेंटेड होते हैं। मतलब एक ही समय में काफ़ी ज़्यादा काम करने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, इनमें इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मतलब भूल कर भी सामने वाला व्यक्ति दुखी ना हो या फिर उसको दुःख ना पहुँचे, इस वजह से इनकी जो वाणी होती है उसी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो वाणी इनकी काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। इनके पास प्रश्न काफ़ी होते हैं। बचपन से उसी प्रकार के उनकी आदत होती है, इस वजह से इनके पास प्रश्न ज़्यादा होते हैं और इनके पास कई कई विषयों का जो नॉलेज होता है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन डेप्थ नहीं होता। इनको मैंने जैसे कहा कि बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता आता है, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो बोलने के लिए जो मिथुन राशि की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होती है। इसी वजह से इनका जो फ्रेंड सर्कल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। छोटे जो बच्चे होते हैं, उसी प्रकार इनका नेचर देखा जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और मासूमियत इनमें बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। इस वजह से छोटी-छोटी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा जल्दी खुश भी हो जाते हैं, जल्दी दुखी भी हो जाते हैं और इनको खुश करने के लिए आपको बहुत बड़ी ऐसी कोई प्रेज़ेंट देने की ज़रूरत नहीं है। छोटी-छोटी बातों में भी खुशियाँ मनाने वाले ये व्यक्ति होते हैं। जैसे मैंने कहा कि छोटे बच्चों की तरह इनका जो संपूर्ण भाव है या फिर इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, वह देखा जा सकता है। हैप्पी गो लकी या फिर हल्का-फुल्का इनका नेचर देखा जा सकता है। कई दफ़ा चुटकुलों में बातें करना इन्हें पसंद आता है, हँसकर बातें करना इन्हें पसंद आता है और ऐसे जो व्यक्ति है रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये कर लेते हैं। लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर जल्दी से दुखी भी हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा-सा नर्चर करना महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि आपने देखा होगा कि मेष राशि के जो पुरुष है या फिर मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें नेचर वाइज़ बहुत बड़ा डिफ़रेंस है क्योंकि मेष राशि जो है वो संपूर्ण पुरुष के तत्व की राशि है और मिथुन राशि में ये जो बात है वो ज़्यादा देखी नहीं जाती। तो हम चर्चा चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक, जिसकी वजह से डिवोर्स के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जैसे कि मेष राशि के जो पुरुष होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी, तो ये तेज़ तर्रार होती है और ये वाणी के कारण भी मिथुन राशि की जो पत्नी है वो दुखी हो सकती है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति है उसमें और एक बात होती है कि इम्पेशेंटनेस थोड़ा होता है। किसी भी बात पर अगर देरी होती है, तो उनका जो गुस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर आ जाता है। फिर इनके द्वारा जो बातें हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम पर पहुँच जाती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखी जा सकती है। उसी प्रकार इमोशंस में चलना या फिर इमोशनल नर्चर वगैरह करना, ये जो खूबी है वो नॉर्मली मेष राशि की जो पत्नी है, उनमें देखी नहीं जाती। उनमें जो पुरुषत्व है ज़ोरदार होता है। उसी प्रकार मिथुन राशि की जो पत्नी होती है, इनमें उनको क्या है कि थोड़ा-सा नर्चर करें, उनके बारे में अच्छी-अच्छी बातें क्या है, घूमना-फिरना इन्हें ज़्यादा पसंद आता है, आउटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार मेष राशि की जो पत्नी है, वो अकेले ज़्यादा नहीं घूमेगी, किसी को साथ लेके कहीं घूमेगी और साथ ख़ास करके उनको पति का जो साथ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर पति के साथ हो, तो उनको घूमना-फिरना ज़्यादा पसंद आता है। अब ये जो बातें हैं, वो मेष राशि के जो पुरुष हैं उनमें नॉर्मली देखी नहीं जाती क्योंकि वे जो होते हैं वो अपने आप में ये करने वाले होते हैं। उसी प्रकार मेष राशि के जो पुरुष हैं, उनको बोलना ज़्यादा पसंद नहीं आता, शेयरिंग करना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं आता। पूरी तरह से बात जो विरोध में मिथुन राशि की जो पत्नी है, उनमें देखी जा सकती है। अब ये जो सभी बातें हैं, वो आपके डिवोर्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और उसमें भी और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे हम काम भावना की बात करते हैं क्योंकि काम भावना भी वैवाहिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, मेष राशि के जो पुरुष है, उनमें जो काम भावना का जो स्तर होता है, वो काफ़ी हेल्दी होता है। अब मिथुन राशि की जो स्त्री है, इनमें काम भावना का जो स्तर होता है, वो बोलेंगे बहुत ज़्यादा हमको उसके बारे में मालूमात भी काफ़ी होंगी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव देखी नहीं जाती। तो यह भी एक कारण होता है कई दफ़ा डिवोर्स के बारे में, मतलब मेष राशि के पुरुष और मिथुन राशि की जो स्त्री है, उनके बारे में। उसी प्रकार कई दफ़ा मेष राशि के जो पुरुष है, वो थोड़ा-सा कम बोलने वाले होते हैं और बोलेंगे तो भी तीखे बोलेंगे और थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं वो शेयर करते। अब ये जो बात है, वो भी मिथुन राशि की जो स्त्री है, उनको खटक सकती है। उसी प्रकार बाकी की जो बातें हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है कि आपके कुंडली में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, ग्रहों के बारे में। सबसे पहले हम नक्षत्र के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। तो अश्विनी नक्षत्र के जो पति है, अगर पति का यदि अश्विनी नक्षत्र है,
तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, बिज़ी बॉडी रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे और हमेशा आगे बढ़ने की चाह उनमें देखी जा सकती है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इनमें इम्पेशेंटनेस भी ज़्यादा देखा जा सकता है, ज़्यादा पेशेंस इनमें देखा नहीं जाता। भरणी नक्षत्र में के बारे में अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, वो एक बार अगर काम करने के लिए जुट जाए तो पूरी तरह से ज़ोर-शोर से काम करेंगे और अगर उन्होंने आराम की बात की तो वो पूरी तरह से आराम ही करेंगे। तो इसके ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, ख़ास करके भरणी नक्षत्र के जो पुरुष हैं, उनको लत लगने की या फिर एडिक्शन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार कृत्तिका नक्षत्र के पुरुष अगर देखा जाए तो एक तो मेष राशि है, पुरुष है, उसमें भी कृत्तिका नक्षत्र है। तो फिर इनमें जो एक्सट्रीम वाली बातें हैं, वो थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। इन चीज़ों पर तो भी थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं, बहुत एक्सट्रीम पर बोलते हैं और छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर देते हैं। उसी प्रकार दूसरी एक अच्छी बात होती है कि कृत्तिका नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं, खास करके मेष राशि के, वो जीवन में आर्थिक दृष्टया बहुत आगे बढ़ते हैं। इनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छे इंडिपेंडेंसी बहुत अच्छी आती है। फाइनेंशियली काफ़ी आगे बढ़ते हैं, जो भी इनका द करियर होता है, उनमें काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि जो मिथुन राशि की पत्नी हैं, उनका जो नक्षत्र होता है, उसके बाद इनका जो नेचर होता है, वो किस प्रकार का होता है। तो मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो मिथुन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मृग, आद्रा और पुनर्वसु। मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सीधी-सादी होती है, मत इनका जो ग्रास्पिंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इनमें जो अलर्टनेस होती है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर इनको कृत्तिका नक्षत्र के यदि पुरुष मेष राशि के अगर पति के रूप में मिल जाए, तो जो बातें हैं वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तर्रार होते हैं और मृग नक्षत्र की जो स्त्री या फिर पत्नी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। छोटी-छोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा वो मतलब एक्सट्रीम पर जा सकती है या फिर दुःख काफ़ी झेल सकती है। उसी प्रकार आद्रा नक्षत्र की जो स्त्री है, वो नॉर्मली अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो बौद्धिक होता है, वो काफ़ी अच्छा होता है और पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है, वो देवी की तरह देखी जा सकती है। मतलब इनको रिचुअल्स काफ़ी पसंद आते हैं, सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। थोड़ा-सा मानसिक जो स्तर है, वो थोड़ा कम हो स मतलब ज़्यादा स्ट्रेस नहीं सहन कर सकती। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री होती है, वो बहुत ही ज़्यादा एडजस्ट करने वाली होती है। तो मतलब पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री यदि पत्नी के रूप में होगी, तो वो ज़्यादा बोलेगी नहीं। मतलब जैसे कहते हैं कि किसी को क्रॉस करना या फिर अपमानित करना, ये बातें पुनर्वसु नक्षत्र की जो स्त्री है, उनमें देखी नहीं जाती। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के जो नेचर होते हैं वो देखे जा सकते हैं। अगर आपको सामने वाले के जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो समझ में आ जाए, तो उनके साथ किस प्रकार के आपको बात करनी है, उसके बारे में जो मालूमात है वो हो जाएगी। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के जो पुरुष है, उन्होंने थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि मेष राशि के जो पुरुष है, उनको एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। हालाँकि मिथुन राशि की जो स्त्री है, वो एडजस्ट करने में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ़ आद्रा नक्षत्र है, वो थोड़ा-सा क्लैश हो सकता है क्योंकि आद्रा जो संपूर्ण नक्षत्र है, इसके जो चारों चरण हैं, वो मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसे कौन से ग्रह ये है या फिर नक्षत्र है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं वैवाहिक जीवन के लिए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है, वो है शुक्र। शुक्र यदि आपकी कुंडली में मंगल के केंद्रीय योग में होगा, प्रतियोग में होगा, उसी प्रकार राहु, नेपच्यून, हर्षल या राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून इनके युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो भी वैवाहिक जीवन में डिवोर्स होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार जो शुक्र है, यह शुक्र यदि कृत्तिका नक्षत्र में होगा, आश्लेषा नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में, धनिष्ठा, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र में होगा, तो भी वैवाहिक जीवन में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आपके वैवाहिक जीवन में आता है, तो आपकी जो कुंडली है, वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कुंडली देखने के बाद बाकी की जो भी बातें हैं, वो खास करके समझ में आ सकती है, उसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था मेष राशि के पति और मिथुन राशि की जो पत्नी है, वे यदि वैवाहिक जीवन में होंगे, तो डिवोर्स के जो चांसेस है, वो कितने बनते हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इस विषय पर चर्चा। धन्यवाद।